उस दादा दादी की कहानी सुनिए जिसका पोता आईएएस, बेटा करोड़पति, फिर भी भूख से चली गई जान। दादा ने मौत से पहले एक खत लिखा, खत में अपना गम लिखा, गम में ऐसा दर्द लिखा कि आप रो देंगे। पोता आईएएस की ट्रेनिंग के लिए मसूरी निकला, दादा दादी अनाथ आश्रम पहुँचे। भगवान ऐसी संतान मत देना। 78 साल के दादा और दादी 77 साल की। दादी की किस्मत अच्छी थी, एक बेटा बिजनेसमैन है जिसके अकाउंट में 30 करोड़ से ज्यादा है और पोता आईएएस है। दादा दादी का अंत इस प्रकार होता है कि आप सोचेंगे कि हे भगवान, ऐसी मौत किसी को भी मत देना। ऐसा क्या हुआ जिसकी संतान के पास करोड़ों है, उसको क्यों जान देनी पड़ी? इससे पहले सुनिए दादा दादी ने मौत से पहले सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी पढ़ता है वो थम जाता है। फिर आपको बताते हैं वो आईएएस कौन है और उसकी पोस्टिंग कहां पर है। फिर हम आपको बताते हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति से उसकी शिकायत कहां कर सकते हैं। मैं जगदीश चंद्र आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूं। मेरे बेटे के पास बाढ़ा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था, 6 साल पहले उसकी मौत हो गई। कुछ दिन उसकी पत्नी ने साथ रखा, लेकिन बाद में उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। मैंने विरोध किया तो पीट कर घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद मैं 2 साल तक अनाथ आश्रम में रहा। फिर वापस आया तो उन्होंने मौका मकान पर ताला लगा दिया। इस दौरान मेरी पत्नी लकवा का शिकार हो गई और हम दूसरे बेटे के पास रहने लगे। कुछ दिन बाद दूसरे बेटे ने भी साथ रखने से मना कर दिया और मुझे बासी खाना देना शुरू कर दिया। ये मीठा जहर कितने दिन खाता, इसलिए मैंने हमेशा सुला देने वाली असली गोली खा ली। मेरी मौत का कारण मेरे 2 पुत्र वधू, एक बेटा और एक भतीजा है। जितने जुल्म उन चारों ने मेरे ऊपर किए, कोई भी संतान अपने माता पिता पर न करे। मेरी बात सुनने वालों से प्रार्थना है कि इतना जुल्म माँ बाप पर नहीं करना चाहिए। सरकार और समाज इनको दंड दे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बैंक में मेरे 2 एफडी और बादड़ा में दुकान है और वो आर्य समाज बादड़ा को दे दी जाए। हम कुछ भी बताएं उससे समझे। दादा खुद सेना में थे, उनकी पेंशन आती थी। वो भूख की लड़ाई में भी नहीं हारे। उनको अपने बेटा और बेटी का प्यार नहीं मिलने की वजह से हारे दादा के नाम पर 2 एफडी थी और उनके नाम पर जमीन भी थी। बेटे का प्यार नहीं मिला, अरे जाने के लिए घर नहीं मिला। खत में आईएएस पोते को मौत का जिम्मेदार नहीं बताया है। विवेक आर्य ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा निकाल पड़ोसी के सहयोग से दादा दादी को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा और वो अंत में इस लड़ाई से हार गए और उन्हें सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। समाज पूछ रहा है कि जब आप अपने दादा को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए तो आपकी डिग्री समाज के लिए कचरा है। हमारी टीम ने घटना स्थल पर जाकर मौत की असली वजह पता लगाई। चौंकाने वाली बात पता चली कि अभी सच्चाई बाहर आएगी और कुछ का कहना है कि दादा ने जो खत लिखा है वो सही है, पर एक तीसरी बात है जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है। इस घटना में विवेक आर्य का कोई खास दौर नहीं लगता है, क्योंकि हमने उनका कुछ साल पहले का इंटरव्यू खोजकर सुना जिसमें कहते हैं यूपीएससी की परीक्षा में 131वीं रैंक लेकर आया हूँ, पर इसके पीछे प्रेरणा हमारे दादाजी की है। दादाजी को देखकर ही कुछ बड़ा करने का सपना देखा। ग्रामीण कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म बागबान की कहानी की तरह मृतक दादा की 3 संतान थी। सेना से रिटायर होने के बाद परिवार पालने के लिए खाद बीज भंडार की दुकान तक चलाई, पर जब उम्र ने साथ छोड़ना शुरू किया तो उस परिवार ने रोटी नहीं दी जिसके लिए ताउम्र मेहनत करते रहे। हमें पता चला कि दादा दादी ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि मानवता से उनका भरोसा उठ गया। बहू और बेटे ने जो किया वो किसी को भी नहीं सहन हो पाए। हालांकि बड़े बेटे ने पुलिस से कहा कि उम्र ज्यादा थी तो बीमारी भी ज्यादा थी। वो कुछ भी बोलते हैं, हम सब निर्दोष हैं। ऐसी खबर लिखना ही नहीं चाहते। ऐसी खबरों को लिखने वाला भी रोता है और लिखने वाले भी दुखी हो जाते हैं। न जाने कितने दादा दादी समाज में इस प्रकार से ही आत्महत्या कर रहे हैं। एक पोता आईएएस अधिकारी होने के नाते भी अपने दादा दादी को घर में अच्छी तरह से खाना तक नहीं दे पाया, तो ऐसे वीडियो या ऐसी कहानी बनाने वाले और जो देखने वाला होता है उसे भी रोना आता है। आजकल समाज में ऐसा ट्रेंड आया है कि कुत्ता पालो घर में और बाप को रखो आश्रम में। इस खबर को देखने के बाद कम से कम कभी किसी के साथ ऐसा ना करें कि वो अपनों की लड़ाई में अपनी जान तक दे दे। दादा दादी तो नहीं रहे, लेकिन उनका जो खत मिला वो जिंदगी जीना सिखा गया। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।